हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म अवार्ड्स की घोषणा की है और साथ ही साथ पद्म अवार्ड से संबंधित सभी जानकारियों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि पद्म अवार्ड्स है क्या। तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, यानी यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वह है भारत रत्न, जिसके बाद फिर आता है हमारा पद्म अवार्ड। इसकी 3 कैटेगरी है पद्म अवार्ड्स की। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो सबसे जो बड़ा होता है पद्म अवार्ड्स में वह होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। इस अवार्ड की अनाउंसमेंट यानी हर साल घोषणा कब की जाती है, तो इन अवार्ड्स की घोषणा हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो अवार्ड्स कन्फर्ड बाय द हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता है इसको मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में। तो इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कैटेगरी 3 है इसकी, कब इसका अनाउंसमेंट होता है और इस अवार्ड को कौन देता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यह अवार्ड किन अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित नागरिकों और व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो डिसिप्लिन्स या फील्ड्स की बात करें तो पहला है आर्ट के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य के क्षेत्र से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। तीसरा है पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इन अवार्ड्स को दिया जाता है। चौथा है हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। पांचवा है ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी व्यापार एवं उद्योग। मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में। आठवां है स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में। नौवां हमारा है सिविल सर्विस यानी सिविल सेवाओं में। इसके अलावा भी कुछ अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अगर भारत सरकार को लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी ने सर्वोच्च कार्य किया है तो उनको भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आपको मेनली ये 9 याद रखने हैं डिसिप्लिन। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा है उनकी भी बात हम आगे कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस साल कितने पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है। तो इस साल 128 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं, यानी 128 पद्म अवार्ड इस साल दिए जाएंगे, जिसमें से 4 पद्म भूषण के लिए हैं नाम। 4 लोगों के नाम है पद्म भूषण के लिए। पद्म विभूषण के लिए टोटल 17 नामों को अप्रूव किया गया है भारत सरकार के द्वारा और 107 पद्म श्री के लिए हैं। बात कर लेते हैं तो 2021 में कितने दिए गए थे पद्म अवार्ड। 2021 में दिए गए थे 102 और 2020 की बात कर लें तो 2020 में दिए गए थे 122। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी पुराने वर्ष के पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें महिला अवॉर्डीज कितनी हैं, यानी कितनी महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा। तो टोटल 34 महिलाओं को इस बार पद्म अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। फॉरेनर्स यानी विदेशी या फिर NRI यानी अप्रवासी भारतीय कितने हैं टोटल, तो 10 ऐसे हैं जो NRI या फॉरेनर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है पोस्थ्यूमस अवॉर्डी यानी मरणोपरांत किनको अवार्ड दिया जाएगा। तो टोटल ऐसे 13 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया जाएगा। एक नोट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 डियो अवॉर्डीज है यानी इन ए डियो केस द अवार्ड इज काउंटेड 1, यानी ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें किसी 2 व्यक्तियों का नाम हो, जैसे मान लीजिए A और B 2 व्यक्ति हैं और एक ही क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया जा रहा है तो उसको एक में काउंट करेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आर्ट के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों का नाम है A + B तो उनको एक अवार्ड में गिना जाएगा।
तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 128 अवार्ड है, जिसमें से पद्म भूषण 4, पद्म विभूषण 17 और पद्मश्री 107 है। अब बात कर लेते हैं पद्म विभूषण जिन 4 नामों को इस बार नामांकित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो पहला नाम है मिसेस प्रभा आत्रे। यह किस क्षेत्र से हैं? तो ये आर्ट यानी कला के क्षेत्र से हैं और महाराष्ट्र से आती हैं। दूसरा है श्री राधेश्याम खेमका, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र से हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। तीसरा नाम है पद्म विभूषण के लिए जनरल बिपिन रावत, जिनको सिविल सेवाओं के लिए दिया जाएगा। ये उत्तराखंड से आते हैं। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तो ये पोस्थ्यूमस अवार्डीज की कैटेगरी में आएंगे, यानी मरणोपरांत जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। श्री कल्याण सिंह भी पोस्थ्यूमस कैटेगरी में आएंगे, यानी जिनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया जा रहा है। कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया जाएगा पद्म विभूषण, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। जनरल बिपिन रावत की अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि भारत के पहले CDS थे। बात कर लेते हैं श्री कल्याण सिंह की, तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको यह मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। अगली कैटेगरी है पद्म अवार्ड्स की पद्म भूषण। तो पद्म भूषण के लिए टोटल 17 नामों को इस बार भारत सरकार के द्वारा नामांकित किया गया है। तो पहला नाम है जो श्री गुलाम नबी आज़ाद, जो कि पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से आते हैं। और किस जिले से आते हैं, किस राज्य से आते हैं सॉरी, तो जम्मू और कश्मीर, जो कि पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो श्री गुलाम नबी आज़ाद का नाम है इस बार। श्री विक्टर बैनर्जी, जो कि आर्ट यानी कला के क्षेत्र से हैं और वेस्ट बंगाल राज्य से आते हैं। मिस गुरमीत वाबा हैं, जो कि आर्ट की क्षेत्र से हैं और पंजाब राज्य से आती हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मिस गुरमीत वाबा भी पोस्थ्यूमस कैटेगरी यानी मरणोपरांत इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। अगला है हमारा श्री बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, तो इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं। फिर है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, जिनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के डिसिप्लिन में दिया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। तो इनमें इम्पोर्टेंट आपके लिए जैसे ये आपको याद रखना है, श्री गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस से संबंधित है, तो थोड़ा सा इस बार कंट्रोवर्सी भी है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का। तो ये नाम आपके लिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुलाम नबी आज़ाद का नाम आपको याद रखना है। साथ में मिस गुरमीत वाबा, जो कि मरणोपरांत इनको यह दिया जा रहा है। तो आपको खासकर जिनको मरणोपरांत दिया जा रहा है उनका नाम जरूर याद रखना है। फिर है, हमने इनकी बात कर ली, श्री नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी महाराष्ट्र से आते हैं। अगला नाम है श्री कृष्णा एल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा एल्ला। तो डीओ की जो हमने बात करी थी, तो जैसे कि ये 2 नाम हैं पर अवार्ड एक है। ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी व्यापार एवं उद्योग से। और किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से। तो इनका आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्णा एल्ला और श्रीमती सुचित्रा एल्ला। फिर बात कर लेते हैं, अगला नाम है मिस माधुरी जाफरी। तो ये एक अदर कैटेगरी जो हमने 9 डिस्कस करी थी, उसके अलावा जो है तो अदर कैटेगरी है कुलिनरी, इसको हिंदी में बोलते हैं पाक शिक्षण। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये जैसे NRI हैं, अप्रवासी भारतीय, जो कि अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में निवास करती है। इसके बाद है श्री देवेंद्र झझारिया, जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हैं और राजस्थान से आते हैं। अगला नाम है श्री राशिद खान, जो कि कला के क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश से आते हैं। फिर है श्री राजीव मेसरसी, जो कि सिविल सर्विस यानी सिविल सेवाओं के क्षेत्र से हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। फिर है श्री सत्यनारायण नडेला, तो ये किस क्षेत्र से हैं? ट्रेड एंड इंडस्ट्री से।
यूनाइटेड अरब स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये NRI हैं जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो स्पेशल वाले आपको जरूर याद रखना है, जैसे NRI में आपको याद रखना है और DO कैटेगरी आपको जरूर याद रखनी है। फिर है श्री सुंदर राजन पिचाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि गूगल के CEO हैं, भारत मूल के रहने वाले हैं, NRI, और अब ये रहते कहाँ हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनको किस कैटेगरी में दिया जाएगा, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। अगला नाम है श्री साइरस पूनावाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाती है भारत में। ये किस क्षेत्र से आते हैं साइरस पूनावाला, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, महाराष्ट्र से आते हैं, जो कि पुणे में है फैक्ट्री सीरम इंस्टीट्यूट। अगला नाम है श्री संजनया राजाराम, ये पोस्थ्यूमस में है, अवॉर्डी हैं, जो मरणोपरांत इनको अवार्ड दिया जा रहा है, पद्म विभूषण, और इसके बाद इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैक्सिको से, तो ये NRI की कैटेगरी में आएंगे। फिर है मिस प्रतिभा रे, तो इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया जाएगा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। स्वामी सच्चिदानंद को दिया जा रहा है, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया जाएगा और गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला नाम है श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इस बार सबसे ज़्यादा अवार्ड उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को मिले हैं। तो यूपी का इस बार बोलबाला रहा है पद्म अवार्ड्स में, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला आप बात कर लेते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री में टोटल 107 नामों को नामांकित किया गया है। तो हम 107 नामों को नहीं डिस्कस करके जो मेन नाम है उनको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो पूरी PDF सभी नामों की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, या फिर उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो बात कर लेते हैं पद्मश्री में। तो पहला है प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण है, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं और लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। फिर अगला नाम है मिस कमालिनी अस्थाना और मिस नालिनी अस्थाना। तो ये DO की कैटेगरी जो 2 इस बार है, तो एक हमने पहले डिस्कस करी और ये दूसरा नाम है मिस कामालिनी अस्थाना और मिस नलिनी अस्थाना को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, कला के क्षेत्र में इन दोनों को यह अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड 1 गिना जाएगा, नाम 2 है। फिर है डॉक्टर हिम्मत राव भास्कर, तो इनको मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला नाम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप स्टार लगा के टिक भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। श्री नीरज चोपड़ा, जो कि 2021 के ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, भारत के लिए अकेले स्वर्ण पदक विजेता श्री नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला नाम है श्री फैजल अली दर, इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। फिर है अगला नाम डॉक्टर लता देसाई, जो कि मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र से आती हैं, गुजरात से बिलोंग करती हैं। आगे जो और कुछ महत्वपूर्ण है पद्मश्री में, तो श्री खलील धनतेव जी, इनको मरणोपरांत यह अवार्ड मिलेगा लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, और यह गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर है अगला नाम श्री ओम प्रकाश गांधी, इनको सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगला नाम है मिस वंदना कटारिया, तो इनको खेल में यह पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, जो कि उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। श्री रुतगर कोटेरहोस्ट को दिया जाएगा, ये एक फॉरेनर की कैटेगरी में है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसीलिए हमने इनको यहाँ डिस्कस कर लिया है। श्री रुटगर कोटेरहोस्ट, जिनको लिटरेचर एंड एजुकेशन यानी संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा, देश आपको याद रखना है आयरलैंड। अगला नाम है श्री राम सहाय पांडे, तो इनको कला के क्षेत्र में
दिया जाएगा आर्ट के, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। अगला नाम है श्री चिरापत परापंडविया, जिनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेनर की कैटेगरी में आते हैं, थाईलैंड से ये बिलोंग करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आयरलैंड से और ये थाईलैंड से। तो आज की वीडियो में हमने सभी जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स के नाम थे उनको डिस्कस किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए जीएस कैरियर एकेडमी के साथ। अगर आपको किसी में इसको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। फिर मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।